नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए भारत में बैठी कुछ देश विरोधी ताकतें और कुछ ऐसे देश जिसे भारत की तरक्की पच नहीं रही है, वो हर रोज नए नए तरीके अपना रही हैं। फिर चाहे बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जाए या फिर मुस्लिम देशों के जो संगठन हैं OIC की वाहियात बयानबाजियों की बात की जाए, इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं। अब इन सब के बाद तुर्की की संसद ने भारत को खुली चुनौती देते हुए इस सप्ताह कश्मीर पर एक आधिकारिक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। दरअसल तुर्की की संसद ने बीते कुछ दिन पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया था, जिसमें इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि तुर्की की अर्थव्यवस्था जो लगातार गर्त में जा रही है, जो लगातार डूबती जा रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए, बल्कि इस स्पेशल सेशन में चर्चा इस बात पर की गई कि तुर्की से 4,636 किलोमीटर दूर एक देश में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। यानी भारत में कश्मीर पर दरअसल ये स्पेशल सेशन जो है वो तुर्की की संसद में बुलाया गया और इस स्पेशल सेशन में ये तय किया गया कि भारत में कश्मीर की आवाज उठाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकानों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर तुर्की को धन्यवाद देने का दौर जो है वो पाकिस्तान जैसे देश में चल पड़ा। तमाम जो राजनीतिक चेहरे थे पाकिस्तान में वो तुर्की की तारीफ इस पूरे मामले के लिए करते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कश्मीर की चिंता तुर्की को इतनी ज्यादा क्यों हो रही है कि इस तरीके से कश्मीर को लेकर उन्होंने ये एक आधिकारिक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। इसकी कई वजह हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल तुर्की अपने देश में महंगाई की मार खा रहा है। तंगहाली में लगातार वहां के मुसलमान जी रहे हैं, लेकिन वहां के मुसलमानों की चिंता छोड़कर तुर्की को कश्मीर के मुसलमानों की चिंता सता रही है। कश्मीर के पीछे तुर्की लगा हुआ है। आपको बता दें, पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को सुन्नी संसार के नेता के रूप में देखते हैं और दूसरा बड़ा कारण यह है कि तुर्की मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम देशों का नेता बनने की हसरत पाल चुका है। यानी उसकी कोशिश ये है कि वो तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं उसके वश में रहें। इस तरीके की कोशिश तुर्की की है और यही वजह है कि इस तरीके से कश्मीर पर ये एक आधिकारिक समिति नियुक्त करने का फैसला तुर्की की संसद में लिया गया है। जाहिर तौर पर भारत एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपलब्धि हासिल कर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े और दिग्गज देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत लगातार महत्वपूर्ण ग्लोबल जो आयोजन हो रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें एक बड़े प्लेयर के रूप में भी उभर रहा है। भारत दुनिया भर में प्रतिष्ठा पा चुका है। वैश्विक संगठन G20 की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भी भारत अब करने जा रहा है और जोर शोर से इस सम्मेलन की तैयारियां भारत में चल रही हैं और यही बात ये इस्लामिक देशों के एक बड़े धड़े को दरअसल खटक रही है, जिस वजह से इस तरीके से ये दो देश, अगर बात तुर्की और पाकिस्तान की जाए, ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक के बाद एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुसलमानों के कथित रूप से खिलाफ होने वाले घटनाओं पर जाहिर तौर पर नजर रखते हैं और जहां मौका उन्हें मिलता है वहां वो अपने मिशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्की दशकों से एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर एक तरफ यूरोप और अमेरिका के देशों को साधने पर है तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के संगठन यानी OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के अंदर एक अलग ब्लॉक बनाने की जुगत में भी तुर्की लगा हुआ है। तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया को साधना शुरू किया है और इस्लामिक देशों के इस ब्लॉक ने भारत की छवि को खराब करने के लिए कश्मीर पर राग अलापने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान लगातार उठाता रहता है, लेकिन इसमें
सबकी मिलीभगत तब देखने को मिलती है जब मलेशिया जैसा देश भी धारा 370 और 35A को हटाने पर अपनी आपत्ति जाहिर करता है और यूएन में पूर्व राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद ने ये कहा कि भारत ने कश्मीर को जबरन कब्जे में रखा है। जब तुर्की की बात हो रही है जो लगातार भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है, अब कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर तौर पर ओआईसी का भी जिक्र होगा और ओआईसी भी लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दिसंबर 2020 में ओआईसी के जो सचिव हैं जनरल एच ब्राहिम ताहा का पीओके दौरा हुआ और इस दौरे पर ओआईसी के महासचिव ने यह कहा कि संगठन के सारे देश एकजुट हो जाएं ताकि कश्मीर का मुद्दा उठाया और सुलझाया जा सके। हमारे लिए कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके जवाब में भारत ने भी दो टूक ये कह दिया कि ओआईसी ऐसी बातें करके अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुका है। तो ये तमाम बातें हो चुकी है, लेकिन तुर्की जो लगातार अर्थव्यवस्था के मामले में कमजोर हो रहा है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन उस की चिंता करने के बजाय, यानी अपने देश में क्या हालात बने हुए हैं उसकी चिंता करने के बजाय जिस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है, इस तरीके से ये आधिकारिक समिति का गठन किया गया है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से भारत की कहीं ना कहीं सफलता, भारत की तरक्की इन जो मुस्लिम देश हैं, खासतौर पर तुर्की, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इन्हें रास नहीं आ रही है। तमाम मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसे ये बात रास नहीं आ रही है और इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो फिर आखिर जो ब्रिटिश मीडिया एजेंसी है BBC, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री सामने आती है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कहीं न कहीं प्रहार करने की कोशिश होती है। इसके अलावा जिस तरीके से मुस्लिम देशों का जो दरअसल एक संगठन है ओआईसी, वो दरअसल जिस तरीके की बयानबाजियां करता है कश्मीर को लेकर, उस पर सवाल उठते हैं। और अब तुर्की जैसा देश जब भारत को खुली चुनौती देते हुए कश्मीर पर एक आधिकारिक समिति नियुक्त करने का फैसला करता है तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि क्या G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है और ये इन देशों को हजम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कश्मीर का मामला उठाकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करके भारत की छवि को दागदार बनाया जा सके और ग्लोबल मंचों पर भारत को कहीं न कहीं हल्का साबित किया जा सके। ये तमाम कोशिशें ये तमाम देश कर रहे हैं, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तुर्की ने कश्मीर का ये पूरा मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से तुर्की की संसद में ये स्पेशल सेशन जो है सिर्फ इस बात को लेकर बुलाया गया कि दरअसल कश्मीर को लेकर वो इस तरीके से एक समिति नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि तुर्की हाँ मुसलमान बदहाली में जी रहे हैं, जहां महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है, वो देश अपने देश में मुसलमानों की चिंता करने के बजाय अगर उसे कश्मीर के मुसलमानों की चिंता आ रही है तो ये साफ तौर पर बताता है कि आखिर ये किस तरह की गुटबाजी है जो कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के खिलाफ की जा रही है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।